हेलो एवरीवन, मैं के वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अपन दो पार्ट हैं वो अपलोड कर चुके हैं पहले से, जिनका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर नहीं देखा है तो उसको पहले आप देखें ताकि कंटिन्यूटी से आपकी वीडियो है वो यहाँ वाला ये समझ में आ सके आज वाला। तो देखिए, अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर पहले तो कोण के बारे में अध्ययन किया था और कोण में जो कोण का थीटा वैल्यू है उसके अपने माप के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ऐसे 6 होते हैं। इन सभी के लिए साइन और इनके ग्राफ आदि आपने अध्ययन कर लिया था। आज अपन देख रहे हैं कुछ विशेष कोणों के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू किस प्रकार से होती है। जैसे कोण है वो मैंने आपको बताया था कि ये होता है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको बता रखे हैं सेकंड वीडियो के अंदर। तो उनमें मैंने बताया था कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी जो होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। वहीं पर बात करें अपन सेकंड क्वाड्रेंट की तो यहाँ साइन थीटा है वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन होता है जो पॉजिटिव वैल्यू रखता है और सारे बाकी नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। और इसके अंदर कोस है वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है, बाकी सारे नेगेटिव रखते हैं। अब जहां भी मैंने साइन की बात की है वहीं आप कोसेक भी लिख सकते हैं। कोसेक उल्टा होता है साइन का, यानी कोसेक होता है वो 1/sin होता है। तो चिन्ह में कोई चेंज नहीं होगा इसमें, माइनस प्लस में। तो साइन और कोसेक दोनों हो जाएंगे, टेन और कोट दोनों हो जाएंगे और कोस और सेक दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये बात अपन ने यहां तक कर ली थी। अब अपन बात कर रहे हैं कि कहीं भी आपको एंगल मिले वो अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घूमते हैं तो पॉजिटिव होता है एंगल, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव एंगल हमें मिलता है कि कोण है वो नेगेटिव बनता है। मैंने ऐसे बताया था कि अगर यहां से ये साइड आधार रेखा यहां से ऊपर की ओर चलती है तो कोण बनता है वो पॉजिटिव बनता है, लेकिन अगर यहां से नीचे की ओर चले तो एंगल है वो नेगेटिव बनता है। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि इस नेगेटिव एंगल को लेकर के इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। अगर बात करें कि नीचे की ओर, तो इस आधार रेखा से अगर नीचे की ओर आपको एंगल मिल रहा है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कौन से एंगल की, वो क्वाड्रेंट कौन सा है, इससे नीचे की ओर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू किस प्रकार से होती है तो मैं यहां बताता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स और कोसेक माइनस एक्स। इन सभी की वैल्यू है वो किस प्रकार से होगी, नेगेटिव कोण लिया है तो नेगेटिव का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू है वो कोस और सेक ही दो एंगल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सीधी सी बात है कि साइन माइनस होगा वो भी होगा माइनस साइन एक्स के बराबर। कोस माइनस एक्स, अब कोस यहाँ क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी वो कोस एक्स के बराबर आएगी। कहीं भी कोस माइनस थीटा आपको मिले तो आप उसे कोस थीटा के बराबर रख सकते हैं। वहीं टेन माइनस की बात करेंगे तो ये आएगा टेन एक्स माइनस का, क्योंकि टेन है वो इस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। अपन बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, अब कोट माइनस एक्स है तो ये भी आएगा माइनस का कोट एक्स। सेक माइनस एक्स है, ये फिर आ गया पॉजिटिव तो ये आएगा सेक एक्स के बराबर, पॉजिटिव के बराबर। और कोसेक है वो खुद आएगा नेगेटिव। बात आ गई आपके समझ में। अगर आपको एंगल पॉजिटिव मिल रहा है इसके लिए तो अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 30 मिल गया, साइन 60 मिल गया, साइन 90 मिल गया, तो आपको वैल्यू है वो आप देख सकते हैं। अगली 10वीं क्लास में आपने एक टेबल सीखी है, यानी 90 तक की वैल्यू है वो आप आराम से बता सकते हैं। लेकिन -30 आ गया, -90 आ गया, तब आपकी दिक्कत आए तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि साइन -30 बराबर होता है साइन 30, लेकिन चिन्ह यहां लगता है माइनस, यानी साइन 30 की वैल्यू आप जैसे ही 1/2 लगाएंगे तो साइन -30 की वैल्यू हो जाएगी
-1/2। समझ में आ गई बात आपके। नेक्स्ट देखिए, आज जो अपन देख रहे हैं वो पूरा का पूरा एंगल पे डिपेंडेंट कर रहे हैं कि किस एंगल पे कौन से फंक्शन की क्या वैल्यू होती है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे बात करें π/2, उसमें +x की या -x की, अगर थीटा है वो इतना ले लिया जाए, π/2 +x ले लो या π/2 -x ले लो। ये चीजें बताने के लिए मैं आपको साथ ही एक नाम लेना चाहूंगा नया, को फंक्शन का। को फंक्शंस होते हैं, यानी प्रत्येक फंक्शन के लिए साइन है, साइन, कोस और टेन, तीनों के लिए अलग अलग को फंक्शन है। इनके सभी के ही होते हैं, साइन, कोसेक, टेन, जो भी है। मैं जहां साइन नाम ले रहा हूं आप कोसेक भी समझ जाया करो। अब अपन बात करें इनके को फंक्शन की। को फंक्शन क्या होता है देखना, जैसे पहले मैं एंगल ले लेता हूं π/2 -x, तो जो फंक्शन है उसके साथ अगर ये थीटा लगा हुआ है π/2 -x या π/2 +x, तो वो अपने को फंक्शन में चेंज होता है। यानी कौन से फंक्शन का को फंक्शन कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे मैं लिखूं कि साइन π/2 -x, आपने सीखा है 10वीं क्लास में कि साइन 90 - थीटा = होता है कोस थीटा। लेकिन वो क्यों होता है, इतना लेवल आपका वहां नहीं था, यहां आप इतने लेवल पे पहुंच चुके हो। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है, क्या चीज होती है। साइन π/2 -x बराबर कोस x आएगा। वही बात करें, इन दोनों एक दूसरे के को फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं कोस π/2 -x बराबर साइन x होता है। वहीं पर बात करें टेन की, तो टेन π/2 -x = कोट होता है, कोट x, और कोट π/2 -x = आता है tan x। वहीं पर सेक और कोसेक और रखें, सेक π/2 -x = आता है कोसेक x, और कोसेक π/2 -x = हो जाता है सेक x। अब ये देखिए दो एक दूसरे के को फंक्शन का पेयर बना हुआ है। ये किस प्रकार से बना है, यानी हम जानते हैं कि साइन के लिए, साइन तो ठीक है ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन कोसेक है वो कोस है, कोस को कोसाइन लिखा जाता था। कोसाइन से ही हम कोस पढ़ते हैं, कोसाइन होता है ये। वहीं पर टेन है, उसको कोटेन लिखा जाता था, और साइन कोट को कोटेन लिखते हैं, टेन को टेन लिखते हैं। और वहीं पर सेक, और उसके सामने आज भी कोसेक का कोसेक ही यूज कर रहे हैं, ताकि कोस लिखने से ये सेम हो रहा था, इसलिए कोसेक को हम कोसेक के रूप में यूज करते हैं। लेकिन कोट है वो बदल गया कोटेन, वो कोटेन है वो बदल गया कोट में, कोसाइन बदल गया कोस में, और कोसेक कोसेक है। यहां से हमें समझ जाना चाहिए था कि कोस वो साइन का को फंक्शन है, इसलिए उसे कोस कहते हैं। कोस है वो साइन का को फंक्शन है, इसलिए उसे क्या कहते थे, कोसाइन। टेन का को फंक्शन कोट होता है, इसलिए उसको कोटेन के नाम से जाना जाता था। और सेक का को फंक्शन कोसेक होता है, इसलिए इसको कोसेक फंक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में आपके, यानी साइन का को फंक्शन कोसाइन यानी कोस, टेन का को फंक्शन कोटेन यानी कोट, और सेक का को फंक्शन कोसेक। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, अब ये चीज याद भी रह जाएगी आपके। अब अगर वही बात करें कि सारे के सारे मैंने पॉजिटिव लिए हैं, जबकि हम पीछे -x वगैरह कर रहे थे, तो कोई भी चिन्ह हमने माइनस का नहीं लिया है। इसके लिए भी एक कंडीशन है। देखिए इसमें क्या है कि π/2 -x की बात हो रही है। आप देखिए यहां पर मैंने आपको बता रखा है कि विद्यार्थियों इस लाइन पर एंगल है वो π/2 होता है। अब मैं -x कर रहा हूं, यानी मैं π/2 से कुछ कम, तो π/2 से कुछ कम कर रहे हैं, इसका मतलब हम सीधे सीधे किस में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, तो सारे के सारे फंक्शन क्या आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। अगर वही हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो चिन्ह बदलेंगे, याद रखना। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो भी चिन्ह बदलेंगे। अभी हम धीरे धीरे आगे भी इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप इन सभी सूत्र को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसके दोबारा पढ़ सकते हैं, रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अपन बात करते हैं π/2 -x की बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे π/2 + x की। किसकी बात करेंगे, π/2 + x।
अब मैं करूंगा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस प्लस और इसमें भी कर दिया आपने प्लस। तो देखिए साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स अब किस में जाएगा, वही सेम टू सेम अपने को फंक्शन में जाता है, कोस आएगा एक्स, कोस है वो जाएगा साइन में साइन एक्स, टेन है वो जाएगा कोट एक्स, कोट है वो जाएगा टेन एक्स, सेक कोसेक बनेगा और कोसेक बनेगा सेक। लेकिन अब विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, हम पाई बाई 2 के अंदर कुछ जोड़ रहे हैं। इसका मतलब हम कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कुछ सिंबल है वो बदल जाते हैं कुछ फंक्शन के, तो वो किस किस के बदलेंगे, वो बदलेंगे साइन का और कोसेक का जो चेंज हुआ है वो तो रहेगा प्लस में, साइन और कोसेक बदले हैं वो किस में रहेंगे, प्लस में। यानी साइन का चेंज होते ही रहेगा वो मैटर भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। और कोसेक की अगर बात करें वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। और बाकी सारे के सारे चेंज हो जाएंगे किस में, माइनस में, क्योंकि यहां सारी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है, माइनस होती है। अंडरस्टैंड। देखिए ये आपके आराम से समझ में आ सकता है जब तक ये आपके पास बना हुआ है और ये चीज आपकी याद है। ऑल साइन और कोस, टेन और कोट, कोस और सेक अगर आपकी याद रह जाए। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो हमारी टीचर ने जो हमें पढ़ाया था तो उसे याद रखने के लिए उन्होंने एक ट्रिक बताई थी, मैं भी आपको वही ट्रिक बताता हूं। उन्होंने नाम लिया था कि ऐड शुगर टू कॉफी, और मुझे इसी फॉर्मूले से, इसी ट्रिक से आज तक ये याद है। पहले के अंदर ऐड का मतलब मैंने ऑल समझा है, शुगर एस से मैंने साइन समझा है, टू से टेन समझा है और कोस से कोस समझा है। अब इनके जो उल्टे फंक्शन होते हैं, विपरीत होता है, 1/, लगाने पर आता है साइन 1/sin इक्वल टू कोसेक आता है, तो वो इसके साथ ही रहता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं याद रखने के लिए, वो अपनी अपनी एक पसंद होती है। अब देखिए यहां तक अपन पहुंच चुके हैं, अपने पाई बाई 2 प्लस भी कर लिया और पाई बाई 2 माइनस एक्स भी कर लिया है, दोनों के लिए समझ में आ चुका है। नोट कर लीजिए इनको आप। पाई बाई 2 के बाद अब अपन पढ़ेंगे पाई प्लस या माइनस एक्स के लिए, पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स। अब याद रखना कि पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स होता था तब उसके को फंक्शन आते थे, लेकिन पाई पर वैल्यू है वो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, खुद फंक्शन चेंज नहीं होता, वैल्यू के साइन चेंज होते हैं। किस प्रकार से वो भी अपन देख लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, पहले अपन करेंगे पाई प्लस एक्स के लिए, पाई प्लस एक्स के लिए करेंगे तो होगा साइन पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स, टेन पाई प्लस एक्स, कोट पाई प्लस एक्स, सेक पाई प्लस एक्स, कोसेक पाई प्लस एक्स। ये चीजें लिखने के बाद देखिए अब अपन वैल्यू देख रहे हैं कि साइन पाई प्लस एक्स पे क्या होगी, तो वो पाई के बाद है ना, कोई इसमें चेंज नहीं होगा, सेम आएगा साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। लेकिन इसके कुछ के सिंबल चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो किस प्रकार से होता है, बात कर रहे हैं पाई प्लस एक्स की, और पाई कहां होता है, यहां पर आने के बाद पाई कहां होता है, इस लाइन पे। यानी अपनी बात हो रही है वो प्लस एक्स, यानी इस लाइन से थोड़ा सा आगे हो रही है। इसका मतलब हम कहां पहुंच चुके हैं, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिंबल है वो क्या होते हैं, टेन और कोट ही क्या होता है, प्लस का, बाकी सारे बच जाते हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब अपन इसमें लेते हैं कि टेन और कोट ये दोनों किसके होंगे, प्लस के, और बाकी सारे नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम? आई होप आपके ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करें, सारी चीजों को एक बार नोट करें, फिर थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार दोबारा देखें, आपके क्लियरली समझ में आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे पाई माइनस एक्स की। तो पाई माइनस एक्स में देखिए क्या होगा, पाई माइनस एक्स में देखिए क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स। अब माइनस एक्स कहां पहुंच गए भाई,
पाई यहाँ है और पाई से ऊपर यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, पाई यहाँ तक होता है और पाई से माइनस हो रहा है कुछ, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिंबल होते हैं वो साइन और कोसेक दोनों क्या होंगे, प्लस के। साइन और कोसेक दोनों प्लस के होंगे, बाकी जो भी सिंबल है वो क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं भाई, पाई आता है या पाई माइनस कुछ आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन सेम रहता है एज इट इज। साइन है तो साइन रहेगा, लेकिन उसमें क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, और चिन्ह बदलते हैं क्वाड्रेंट के आधार पर, और चारों क्वाड्रेंट है वो मैंने आपको याद करवा रखे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक होता है, तीसरे में टेन होता है, टेन और कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और उसका सेक। तो ये दोनों सभी पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आई होप ये क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे कुछ एंगल को ऐड करने के बाद, यानी मान लीजिए एक थीटा ए है और दूसरा है वो बी है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ये चीज अपन पढ़ेंगे। देखिए अब अपन बात करेंगे साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी के बराबर होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वहीं पर हम बात करें साइन ए माइनस बी की, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, बस सिंबल यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आता और यहाँ माइनस है तो माइनस। ये फॉर्मूले हमारे याद होने जरूरी है, और याद इस प्रकार से याद हो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे, अंगुलियों पे आपके याद होने चाहिए फॉर्मूले, ताकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल बहुत बड़ी एक चैप्टर है और बहुत ही शानदार चैप्टर है। ये मान लो कि 11th क्लास का जो चैप्टर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो 12th में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं पूरा डिटेल से इसे बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपके याद होने ही होने चाहिए बिल्कुल फिंगर टिप पे। फिर अपन बात करेंगे इसमें कोस के लिए, तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी दोनों के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। उसमें क्या आता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूले में क्या हुआ, कोस ए प्लस बी के बराबर होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद नहीं हो रहा है तो इसकी भी लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा नॉर्मल सी। ज्यादातर ट्रिक है वो मैं याद करवाता नहीं हूं, क्योंकि ज्यादा ट्रिक बताने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कि ट्रिक को याद करने के लिए भी कोई ट्रिक की आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं कुछ जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनके लिए आपको कुछ ट्रिक बता दूंगा। अब देखिए इसके लिए होगा, वो होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद भी हो जाएंगे ये एक दूसरे से इस प्रकार से ही रिलेटेड है, जिससे याद करने में सावधानी रहेगी कि कोस का फॉर्मूला जहां आता है पहले अगर प्लस है तो माइनस याद रखना है, और माइनस है तो इसमें प्लस हो जाता है। अब देखिए इन दोनों फॉर्मूले के लिए मैं आपको बताता हूं कि जहां आपको नाम दिखे साइन, तो आप समझो साइन है सन, सन यानी बेटा, बेटा तो छोटा ही होता है साइन। वहीं पर बात करें अगर कोस की, तो कोस का मतलब आप समझो बॉस, क्या समझेंगे, बॉस। अब बॉस होता है बड़ा, अब उसे किसी की जरूरत नहीं होती, और बेटा है उसको आवश्यकता है, वो अकेला नहीं रह सकता, इसलिए इसमें तो साइन के साथ बॉस है, वो सन के साथ बॉस की आवश्यकता है। कोस फिर ये देखो दोनों साथ साथ में है, यानी साइन का जहां फॉर्मूला है तो आपको याद रखना है कि साइन के साथ कोस को आपको साथ में लेना पड़ेगा, सन के साथ बॉस की आवश्यकता है। वहीं पर बात करें तो कोस के लिए, तो कोस है वो ठहरा बॉस, उसे आवश्यकता तो है नहीं, तो वो अकेला ही आता है कोस ए कोस बी। और फिर लगाया भी है साइन ए साइन बी, तो उसे वो नेगलेक्ट कर रहा है, यानी अपने अंदर से वो माइनस कर रहा है। याद रखना ए और बी आने के बाद सन को छोड़ भी अकेला दिया और उसे भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टेन के लिए, तो टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, ये दोनों के लिए फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो टेन वाले में क्या आता है, टेन ए एंगल ले लिया 10, अब इसमें लेंगे आप प्लस टेन बी, टेन ए और टेन बी ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है बटे में 1 माइनस टेन ए टेन बी,
ठीक है, याद हो जाएगा, ये फॉर्मूला ज्यादा वो नहीं है, tan a प्लस tan b, यानी ये प्लस लगा, यानी एक प्रकार से याद रख लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, tan a tan b हो गया प्लस में, और अपॉन में आएगा 1 माइनस tan a tan b। ओके, इसमें भी सेम रहेगा कि tan a tan b तो आना ही आना है, बस चेंज होगा तो साइन में, यहाँ माइनस है, यहाँ देखो प्लस था, प्लस आया था, यहाँ माइनस है, तो इसमें भी माइनस आ जाएगा, और बटे में आएगा 1 प्लस tan a tan b। बस एक फॉर्मूला याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो इसमें प्लस कर दिया, इसमें प्लस था तो यहाँ इसमें माइनस हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज अपन ने इतने फॉर्मूले जो पढ़े हैं वो सारे के सारे आप नोट कर लें, और उनको आप एक बार पूरा का पूरा क्लियरली याद कर लें। क्लियरली का मतलब बिल्कुल क्लियर ही पढ़ना पड़ेगा आपको, फिंगर टिप पे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ताकि आने वाले जो आगे अपन एप्लीकेशंस जिसमें प्रूव करेंगे, जो थ्योरम्स होंगी या कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज प्रूव करेंगे, तो उनमें इनकी आवश्यकता होगी। तो ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही पढ़ाएंगे आज आपको। अगर कोई चैनल पे अभी भी नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।